Good afternoon, student. Today we study about breast related diseases, है ना. ऑन्कोलॉजी अभी हमारी यहाँ पे एंड होती है. इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, जैसे कि ब्रेस्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स वगैरह, ये सारी चीजें. तो आज हम वही चीज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा? एनाटॉमी चाहिए रहेगी. तो एनाटॉमी क्या है ब्रेस्ट की? ब्रेस्ट एनाटॉमी क्या होती है हमारी? क्या है ब्रेस्ट? क्या है? एक टिश्यू है ओवरलाइन. इसके डिसऑर्डर को पढ़ने के पहले मैं आपको एनाटॉमी एक्सप्लेन कर देती हूँ. राइट, ब्रेस्ट क्या है? एक टिश्यू है, ओवरलाइनिंग टिश्यू. कहाँ पे? चेस्ट पे, पेक्टोरियल मसल्स पर रहता है. ठीक है. वुमेन ब्रेस्ट मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू. जो वुमेन का जो ब्रेस्ट है वो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ टिश्यू से मिलकर बनता है, जिसको जो कि प्रोड्यूस करता है मिल्क को, जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं. और ये फाइब्रस और फैटी टिश्यूज में भी कन्वर्ट होता है. राइट, ठीक है. फिर आता है हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू के बाद हमारा आता है fibrous and fatty tissue. Breast is lies between second and sixth rib between the sternum, है ना. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेकेंड एंड सिक्स्थ rib between the sternum and mid of the axillary line. ठीक है. ये कहाँ पे होता है? mid of the axillary line. The structure of female breast is complex, including the fat connective tissue as well as the lobes, lobules, duct and lymph node. ठीक है. क्या क्या है इसमें? फैट कनेक्टिव टिश्यू में एक्सिलरी लोब्स है, लब्यूल्स है, डक्ट है और लिम्फ नोड है. अब बात करते हैं. ईच ब्रेस्ट हैज अ नंबर ऑफ सेक्शन lobules that branch out from the nipples, hold tiny. ठीक है. जो निपल्स हैं ब्रांच के छोटे 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 टाइनी होल्स रहते हैं उसमें. हॉलो सैक रहता है जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं. ठीक है. और जो लब्यूल्स होता है वो लिंक्ड होता है नेटवर्क से, थिन ट्यूब से, जिसे हम डक्ट कहते हैं. डक्ट क्या कैरी करता है? मिल्क कैरी करता है. कहाँ पर? टुवर्ड्स द एल्वेलाई, जो डार्कर एरिया होता है. स्किन का सेंटर पार्ट, ब्रेस्ट और एलोरा. फ्रॉम द एलोरा द डक्ट जॉइन टुगेदर इनटू द लार्ज डक्ट एंडिंग एट द निप्पल. यहाँ पे लार्ज डक्ट कहाँ एंड हो रहा है? निप्पल्स में. अब आप इस तरीके से इसका ब्रेस्ट का एनाटॉमी समझ सकते हैं कि देखो किस तरीके से लिम्फ नोड जा रहे हैं, कैसे एनाटॉमी ब्रेस्ट की हो रही है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या. 2 मिनट ये पिक्चर को देखेंगे. ओके. ओके, देन नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पे आप, ये है स्पंजी और ये स्पंजी सेगमेंट है. ठीक है. ग्लैंड्स कहाँ पर है? ठीक है. और इस तरीके से किस तरीके की ग्लैंड्स है कहाँ पे, ऐसा ऐसा
ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये रिब्स है, ये हमारी पेक्टोरियल मेजर मसल्स है, ये पेक्टोरल माइनर है। ठीक है, और ये इस तरीके से ये। अब बताते हैं स्पेसेस अराउंड द लोब्यूल्स डक्ट आर फिल्ड विद द फैट एंड लिगामेंट्स। डक्ट कहाँ से फिल्ड है? फैट और लिगामेंट्स में फिल्ड है। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि अमाउंट ऑफ फैट ब्रेस्ट लार्जली डिटरमाइन द साइज। The actual milk producing structure are nearly the same in all women. Female breast tissue is sensitive to cyclic changes in hormones level. यहाँ पे क्या आता है, यंगर वुमेन क्या होती है, मोर डेंसर और लेस फैटी ब्रेस्ट होते हैं उनके, जो कि कंपैरेटिवली ओल्डर वुमेन में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इतना ये नहीं होता है, राइट। फिर आता है इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेन। कैसे इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है द क्लाइंट इज सीटेड विद हर आर्म्स ऑन हर साइड। फिर आता है ओके, द क्लाइंट इज सीटेड विद हर आर्म्स ऑन हर साइड। द क्लाइंट इज सीटेड विद हर आर्म्स abducted over the head। फिर कैसे कर रहा है, क्लाइंट सीटेड विद पुशिंग हर आर्म, पीछे खींचते हुए हाथ को इस तरीके से, और मतलब हिप्स के साइड में इस तरीके से साइमल्टेनियसली इलेक्टिंग करना और कॉन्ट्रैक्शन करना है, किस पे, पेक्टोरल मसल्स में। उसके बाद आता है उसके बाद यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, द क्लाइंट इज सीटेड विद लर्निंग ओवर वाइल एग्जामिनर assist in supporting and balancing her। क्या होता है, क्लाइंट है ना, सीटेड होता है, ठीक है, और एग्जामिनर असिस्ट करता है उसको। फिर यहाँ पे आता है while the client is performing these maneuvers breasts are carefully observed for symmetrical bulging reaction और फिक्सेशन, रिट्रैक्शन और फिक्सेशन चेक करेगा अगर बल्जिनेस है तो। फिर अगर एबनॉर्मलिटी कुछ दिखे ब्रेस्ट में, तो ब्रेस्ट के मास का इन्वेशन करेगा, सुपर सेंसिटिव लिगामेंट को चेक करेगा, फिक्स करेगा, प्रिवेंट करेगा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पोजिशन 2 to 4। ठीक है, मूवमेंट ना हो। फिर पोजीशन 3 में क्या होगा, स्पेशली असेस द इलेक्टिंग डिम्पलिंग। अगर इलेक्टिंग डिम्पलिंग मतलब ब्रेस्ट में ऐसे टच करने से डिम्पल पड़ रहा है, मतलब अंदर जा रहा है, तो इनफिल्ट्रेट है, शॉर्टेंड सस्पेंसिव लिगामेंट में कोई दिक्कत है। इस तरीके से हम ब्रेस्ट को चेक करते हैं। फिर हम सीधा आते हैं अब ब्रेस्ट के डिसऑर्डर्स पर। एक मिनट रुकिएगा, मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है।
उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ ब्रेस्ट में। सबसे पहला आता है मेस्टोडेनिया। मेस्टोडेनिया में क्या है, जो हमारे ये ग्लैंड है वो हमारे मैमलियर ग्लैंड, मतलब हम क्या कहते हैं, मैमोरेजिया आर अ नेम ऑफ मेडिकल सिम्टम्स। इसमें क्या देखने को मिलता है हमको, मेडिकल सिम्टम्स रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें हमारा ब्रेस्ट पेन होगा, ठीक है। फिर मतलब ग्रीक में मेस्टो का मतलब होता है ब्रेस्ट और एलॉग्स का मतलब होता है पेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेन कैन रेंज फ्रॉम द माइनर डिस्कम्फर्ट टू सीवियर इनकैपेसिटिंग पेन। अब यहाँ पे माइनर डिस्कम्फर्ट से पेन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे वो वुमेन जो है वो वरीड होगी कि कैंसर के रिस्क तो नहीं है, पेन इतना ज्यादा हो रहा है। तो पेन ड्यूरिंग दी लैक्टेशन नहीं होगा, ठीक है। और वियरिंग इंक्लूडिंग द डेफिनेशन, अगर लैक्टेशन हो, लैक्टेटिंग मदर है तो उसको क्या बोलते हैं, दूध वगैरह पिलाने में भी बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो ये क्लासिफाइड होता है और इग्नोरेंट मेस्टिशिया होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से ब्रेन पेन डेवलप होता है यहाँ पे मेस्टोडीनिया में, ठीक है। टाइप्स क्या है इसके, दो मेन क्लिनिकल टाइप्स हैं, साइलेसिका और नॉन साइलेसिका। तो पहले हम साइलेसिकल पढ़ेंगे, ओके। सो यहाँ पे बताया गया है, व्हेन द पेन इंटेंसिटी इज चेंजिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। पेन की जो इंटेंसिटी है वो कहाँ चेंज हो रही है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल पे। About two-thirds of the women with breast pain have a problem called salicylic mastalgia। यहाँ पे जो पेन इनकी इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे 2/3 वुमेन है उनको ब्रेस्ट में पेन होता है, जिसको हम साइलिसिक मस्टैल्जिया कहते हैं। The pain typically in worse before the menstruational cycle and usually relieved after a time of your period begin। ये क्या होता है, जो पेन है वो टिपिकली वर्स हो जाता है जब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट होने वाले रहते हैं, और उसके बाद जब पीरियड्स हो जाते हैं तो उनको रिलीफ हो जाता है। द पेन में ऑल्सो हैपन वेराइंग डिग्री थ्रू आउट द साइकिल। इनकी डिग्रीज, पेन की जो डिग्रीज है वो चेंज होते रहती है जब तक मेंस्ट्रुएशनल टाइम ऑफ पीरियड चल रहा होता है। बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कैन बिलीव कॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है नॉन साइसिलिक। नॉन साइसिलिक में क्या होता है, व्हेन द पेन रिमेन इनिशियली अनचेंज्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, दिस इज लेस फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट पेन that is not associated with menstruational cycle is called नॉन साइक्लिक मेस्टल्जिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेन जो है वो रिमेन रहता है इनिशियल स्टेज पे, जो अनचेंज्ड होती है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल पे। इस टाइप के पेन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट पेन दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द menstruational cycle is called non-cyclic mestalgia. It occurs less often by the cyclic form. इट टिपिकली अकर्स इन अ वुमेन। ये किसमें होता है, ज्यादातर वुमेन्स में देखने को मिलता है, जैसे 40 इयर्स ऑफ एज जिनकी हो गई है, जिनको मेंस्ट्रुएशनल साइकिल से, मतलब ये मेंस्ट्रुएशनल साइकिल से रिलेटेड नहीं है, ये समटाइम ये लिंक्ड बाय फाइब्रस मास। जो फाइब्रस मास होता है वहां पे कोई दिक्कत आ जाती है तो उससे रिलेटेड ये पेन होता है ना। तो इसको हम साइक्लिकल नहीं कहते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रिबोडीमिया और सिस्ट भी कहा जाता है। ओके, देन हम बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। सो यहाँ पे
फाइब्रोस्टिक ब्रेस्ट है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, साइक्लिक मस्टैल्जिया हो रहा है, नॉर्मल हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और मेनोपॉज हो रहा है। ठीक है, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, एस्ट्रोजन थेरेपी, चेस्ट वॉल टेंडरनेस, injuries to the breast, or singles pain in only in one breast, usually accompanied by a rash, an infection in the breast abscess हो रहा है, और ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है, यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन सच एज डिगो डिगोसिन, मेथाइलोपोड, और ये सारी चीजें यहाँ पे इसके कॉजेज में आ रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइक्लिक ब्रेस्ट पेन। साइक्लिक ब्रेस्ट पेन में क्या हो रहा है, इट इज टिपिकली most severe before period and get better during periods. It is usually described as bilateral in both breast in the upper outer areas of breast, and is often associated with lumpiness. Women tend to describe this pain as dull, aching, heavy, or sore, and it can radiate or to armpit or even down arm. The intensity of pain can vary widely, with a large range of severity from mild to severe enough to limit clothing selection, sleep, position, or hugging. यहाँ पे क्या हो रहा है, typically most severe get better period. It is usually described as an bilateral. ये दोनों ही तरफ से होगा। ठीक है, वो जो लम्पीनेस फील होगी, पेन होगा, डल होगा, एक्टिंग होगी, हैवी होगा, है ना। इस तरीके से चीजें होगी। ओके, द नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन में क्या हो रहा है, इज अ टिपिकली यूनिलैटरल, only one side with no relationship to menstruational cycle. This pain may be constant or on and off and irregular. It is described as a sharp, stabbing, burning pain that appears to be right below the area around nipple. So यहाँ पे irregular, constant, sharp, stabbing और burning pain sensation होता है। ठीक है, जो कि right below नॉन साइक्लिक, तो इस तरीके से नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन अपीयर होता है। ठीक है, फिर आता है बम्पिंग एरियाज, है ना, राइट बिलो द एरिया ऑफ निप्पल, इस जगह पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। इसका मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट फॉर साइक्लिक ब्रेस्ट पेन, वाइटेक्स एंगल्स or caustic extract. There is convincing evidence to the Vitex agarose or caustic efficiency in the treatment of salicylic nostalgia.
It is assumed that the like of brome- bromostatic, it is work as in reducing prolactin secretion from the pituitary gland. Administer topical and subtopical. फिर इसमें ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लिक ब्रेस्ट पेन क्या होता है? ट्रीटमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट सम इफेक्टिवनेस के बारे में मैंने आपको बताया कि फिर अब इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से भी, प्रोजेस्टेरॉन एप्लीकेशन की वजह से भी, ठीक है, नेक्स्ट और बेस्ट रूरल्स की वजह से भी, ब्रेस्ट साइड इफेक्ट की वजह से भी, मतलब यहाँ पे काफी सारी चीजें हो रही है, ठीक है। फिर आता है ब्रोमो क्रिप्टोइन कैन बी ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट फॉर नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन। यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन is more difficult, not only because of the hard and pinpoint where the pain is coming from, but also because the pain may not have no hormonal cause, or very often it does not respond to hormonal treatment. तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, राइट? So class, that's it for today. Thank you, class. Thank you for watching this video.